नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, $52 बिलियन यानी कि 52 अरब डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम है। अगर मैं इसे भारतीय रुपए में कैलकुलेट करूं तो ये बैठती है करीबन 4 लाख करोड़ रुपए। यानी आप 4 लाख लोगों को करोड़पति बना सकते हैं एक झटके में। और इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन मैं इसकी बात कर क्यों रहा हूं, मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल एक बहुत ही बड़ी न्यूज एजेंसी है द न्यूज इंटरनेशनल, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ऐसे में इसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान इस समय एक बहुत ही ज्यादा डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में एंटर हो चुका है। सरकार के पास 2022 और 2023 के लिए देश को चलाने के लिए पैसा खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान सरकार को आने वाले 2 साल यानी 2022 और 23 के लिए हर हाल में 52 अरब डॉलर का जुगाड़ करना ही करना होगा। लेकिन फिलहाल ये असंभव हो चुका है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान सरकार की कैलकुलेशन फिलहाल के लिए ये थी कि हमें 2022 के लिए कम से कम 25 से 26 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। उसमें से IMF 6 अरब डॉलर देगा, पाकिस्तान चीन से ले लेगा 5 अरब डॉलर, हो गए 11। और इसके अलावा दुनिया भर में इकोनॉमी दोबारा से चल पड़ी है, तो जो पाकिस्तानी कामगार हैं जो बाहर विदेशों में कमाकर पाकिस्तान में डॉलर भेजते हैं, वो कम से कम 10 अरब डॉलर तो भेजेंगे ही भेजेंगे। तो हो गए यहाँ पर 21। अब बचे 4-5 अरब डॉलर, तो ये सऊदी अरब, UAE या दूसरे अरब देशों से हम जुगाड़ करके 2022 तो चला ही लेंगे। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि अभी कल ही IMF ने 6 अरब डॉलर का कर्ज देने से मना कर दिया है। वहीं ये लोग चीन के पास भी गए थे 3 से लेकर 4 अरब डॉलर मांगने, लेकिन चीन ने भी मना कर दिया है ये कहकर कि हम आपको ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज दे चुके हैं जिसकी किस्तें आपको अगले साल हमें चुकानी है, तो पहले किस्तें आने दो, उसके बाद देखेंगे लोन। तीसरी दिक्कत यह है पाकिस्तान के लिए कि सऊदी और UAE ने लोन देने से साफ इनकार कर दिया है। इवन यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE, जो हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करते आया है, आज की तारीख में भारत का पक्का दोस्त बन चुका है, उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को 1 अरब डॉलर देकर रखे थे ताकि पाकिस्तान की जो रुपया है वो डॉलर के सामने कुछ ज्यादा ना गिर जाए। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू जाती। UAE ऑलरेडी पाकिस्तान से अपना वो 1 अरब डॉलर भी वापस मांग रहा है, तो लोन देने की बजाय वो तो उल्टा वसूल रहे हैं पाकिस्तान से। तो इससे पाकिस्तान की ओवरऑल कैलकुलेशन बिगड़ चुकी है और पाकिस्तान को कहीं से भी फंड आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी तो दुनिया भर में खुल चुकी है लेकिन इमिग्रेशन अभी नहीं खुला है। ऐसे में जो पाकिस्तानी कामगार है वो भी वापस यूरोप या सऊदी अरब नहीं लौट पा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान को वहां से 7 से 8 अरब डॉलर आने की उम्मीद थी, अब वो भी खाक हो चुकी है। हालांकि आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेगा, तो आपको बता दूं कि इस बार हम 2-3 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 52 अरब डॉलर की। अगर कोई देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी इकोनॉमी से 52 अरब डॉलर निकाल कर देगा ना उसे, तो पहले तो देने वाले की इकोनॉमी हिल जाएगी। दूसरी बात, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो गारंटी के तौर पर किसी को दे सके। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जो आने वाला साल है वो बद से बदतर होने जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसे डीप क्राइसिस में जा रही है जहां से बैंकरप्सी के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता, और बैंकरप्सी जहां हो गई, आप मानकर चलिए वेनेजुएला जैसे हालात होंगे। लोगों को एक एक ब्रेड खरीदने के लिए बोरे में भरकर पाकिस्तानी रुपया लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह की हालत आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ताकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।